मणि की चोरी। बहुत समय पहले द्वारकापुरी में कृष्ण के राज में सत्रजित नामक एक यादव नायक था। द्वारकापुरी एक जगह का नाम है जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे। वह द्वारका में सबसे धनवान व्यक्ति था। उसका भवन अत्यंत वैभवशाली था। वैभवशाली जहाँ बहुत अधिक ऐश्वर्य, सुविधा के अधिक साधन, भव्यता होती है, उस जगह को वैभवशाली कहते हैं। उसके घोड़े और गायें सर्वोत्तम थीं। सर्वोत्तम सबसे अच्छी। सबसे बड़ी बात थी कि प्रभास तीर्थ के देवता भगवान सूर्य की उस पर विशेष कृपा थी। वह भगवान सूर्य का अनन्य उपासक था। अनन्य उपासक कि जिसके समान कोई दूसरा पूजा करने वाला ना हो। भगवान सूर्य ने अपनी कृपा का चिन्ह स्वरूप उसे स्वयंतक नाम की मणि प्रदान की। स्वयंतक मणि एक ऐसा चमत्कारिक रत्न था जिसकी समुचित पूजा करने पर निकृष्ट धातुओं को भी स्वर्ण में परिवर्तित कर देता था। चमत्कारिक, चमत्कार करने वाला, अनोखा। समुचित पूजा, पूरी तरह से पूजा करने पर। निकृष्ट, बुरी चीज़ों को भी, खराब चीज़ों को भी सोने में बदल देता था। स्वर्ण में परिवर्तित करना, सोने में बदल देता था। स्वयंतक मणि की सहायता से सत्रजित ने अकूत संपत्ति एकत्र कर ली थी। अकूत बहुत अधिक एकत्र कर ली थी, इकट्ठी कर ली थी। और वह अभिमानी एवं अहंकारी हो गया था। अभिमानी, घमंडी, अहंकारी, अभिमानी और अहंकारी घमंडी को कहते हैं। सत्रजित कृष्ण से घोर शत्रुता रखता था। घोर शत्रुता, बहुत अधिक शत्रुता रखता था और उन्हें अन्य यादव नायकों की तरह भगवान मानने को तैयार नहीं था। जिससे सारे यादव लोग जो थे वो भगवान कृष्ण को भगवान मानते थे, लेकिन सत्रजित उन्हें मानने के लिए तैयार ना था। वह अपनी संपत्ति वैभव विलास में उड़ा रहा था। वैभव विलास में, ऐश्वर्य में खर्चा कर रहा था अपनी खुशियों के लिए। दूसरी ओर कृष्ण उसकी संपदा का बड़ा भाग राज्य हित में लगाना चाहते थे, जिसके लिए सत्रजित बिल्कुल तैयार न था। यादवों की धर्म की रक्षा हेतु कृष्ण सत्रजित से मिलने उनके भवन गए। सत्रजित के गले में स्वयंतक मणि धारण कर रखी थी। सूर्य के प्रकाश में मणि भव्यता के साथ दमक रही थी। दमक रही थी यानी चमक रही थी। भव्यता यानी बहुत अधिक सुंदरता के साथ में। ऐसा लगता था मानो एक छोटा सूर्य अपना प्रभामंडल के साथ उग आया हो। प्रभामंडल सवेरे की प्रकाश जो होता है। कृष्ण की दृष्टि मणि पर टिकी थी, ऐसा सत्रजित को लग रहा था। कृष्ण ने सौहार्दपूर्ण ढंग से यादवों की रक्षा हेतु संपत्ति की मांग की। सौहार्दपूर्ण, बहुत ही प्रेम से, विनम्रता से, अपनेपन से मांग का प्रश्न उठाया, पर अहंकारी सत्रजित ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। उसे लगा कि कृष्ण उसकी मणि हथियाना चाहते हैं। कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए सत्रजित ने एक षड्यंत्र रचा। उसने मणि अपने भाई प्रसेनजीत को देकर उसे जंगल में सूर्य देवता की पवित्र गुफा में रख देने के लिए कहा। प्रसेनजीत के जाने के बाद सत्रजित ने पूरी द्वारका में इस बात का प्रचार कर दिया कि कृष्ण ने उसकी स्वयंतक मणि चुरा ली है। कृष्ण छली और कपटी है। कृष्ण के लिए यह आरोप असहनीय था। वे नहीं चाहते थे कि यादवों का उससे विश्वास टूट जाए। इसके लिए स्वयं को निरपराध सिद्ध करना आवश्यक था। निरपराध कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। और स्वयं तक मणि की खोज लाना भी बहुत जरूरी था। अतः कृष्ण ने घोषणा की कि वे स्वयं तक मणि ढूंढ कर लाएंगे या आत्मघात कर लेंगे। आत्मघात, आत्महत्या कर लेंगे, स्वयं को मार डालेंगे। दुर्भाग्य से
प्रसेनजीत जब जंगल में जा रहा था तो उसका सामना भयंकर सिंह से हो गया। सिंह कहते हैं शेर को। सिंह मणि की चमक से आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया। प्रसेनजीत ने बहादुरी से सिंह का मुकाबला किया, किंतु आखिर में उसके हाथों मारा गया। मणि लेकर सिंह कुछ दूर ही गया था कि उसकी मुठभेड़ एक विशालकाय रीछ से हुई। मुठभेड़ कहते हैं युद्ध होना, झगड़ा होना। रीछ अत्यंत बलवान और शक्तिशाली था। सिंह रीछ के हाथों मारा गया और रीछ वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उधर शत्रुजित अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी उसे समाचार मिला कि प्रसेनजीत जंगल के सिंह के हाथों मारा गया है। प्रसेनजीत पर मानो वज्रपात हुआ। उसका अहंकार, आत्मविश्वास, यादवों के पर आधिपत्य जमाने की महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गया। अहंकार, घमंड, आत्मविश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास, आधिपत्य, अधिकार जमाना, महत्वाकांक्षा, इच्छा, ध्वस्त होना, खत्म होना। स्वयं तक मणि की खोज में शिकारी वेश में श्री कृष्ण उसी जंगल में पहुँचे जहाँ प्रसेनजीत गया था। बहुत खोजने पर उन्हें एक स्थान पर प्रसेनजीत का मृत शरीर पड़ा मिला, पर उसके पास स्वयं तक का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसे जंजीर का कुछ भाग गले में लटका था, जिसमें कृष्ण ने मणि को शत्रुजित के गले में देखा। कृष्ण को विश्वास हो गया था कि मणि प्रसेनजीत के पास ही थी। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें झाड़ी के पास सिंह का मृत शरीर दिखाई दिया। सिंह के पंजे में प्रसेनजीत के वस्त्र का टुकड़ा फंसा था। ये वही सिंह था जिसने प्रसेनजीत को मारा था। सिंह के पास किसी विशालकाय रीछ के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। ये निशान एक दिशा में जा रहे थे। कृष्ण ने उन पदचिन्हों का पीछा किया तो वे एक गुफा के सामने पहुँचे। कृष्ण को विश्वास था कि रीछ मणि लेकर इसी गुफा में गया है। कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए। बड़ी अद्भुत थी वह गुफा। उसमें एक लंबा रास्ता था जो अंत में एक विशाल कक्ष में जाकर समाप्त होता था। अद्भुत कहते हैं विचित्र, और विशाल कक्ष बड़ा कमरा। कृष्ण ने वहाँ कुछ रीछ बालकों को उस मणि के साथ खेलते देखा। संभवतः वह रीछों की गुफा थी। तभी गुफा में घोर गर्जना हुई। गर्जन, आवाज। श्री कृष्ण ने देखा कि एक विशालकाय रीछ तेजी से उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। कृष्ण के पास अवसर न था, अतः दोनों गुत्थम गुत्था होकर युद्ध करने लगे। गुत्थम गुत्था एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देना। दोनों एक दूसरे के वार को बचाने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी देर तक दोनों इसी प्रकार लड़ते रहे। रीछ वृद्ध होते हुए भी बड़ा शक्तिशाली था। अंत में कृष्ण ने रीछ को दोनों हाथों से उठाकर गुफा के फर्श पर पटक दिया। रीछ के अचरज की सीमा न थी। उसे आज तक कोई हरा नहीं सका। वास्तव में वह रीछ कोई और नहीं, रामायण काल का जामवान था। जामवान ने गौर से कृष्ण को देखा। उसे श्री कृष्ण में अपने प्रभु श्री राम की छवि दिखाई दी। तुरंत जामवान को प्रभु का दिया वादा याद आ गया कि मैं द्वापर युग में एक बार फिर तुमसे मिलूँगा। जामवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। उसने अपने प्रभु राम को तुरंत क्यों नहीं पहचान लिया, इसका उसे बड़ा दुख था। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, शरीर पुलकित हो उठा। उसके आनंद की सीमा न रही। उसका जीवन सफल हो गया। सफल होना। श्री कृष्ण ने जंगल में आने का कारण और गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी सुनने के बाद जामवन ने वह मणि आदरपूर्वक कृष्ण को सौंप दी। अपने प्रभु के दर्शन पाने के लिए उसने लंबी प्रतीक्षा की थी। हर्ष अतिरेक से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, रुक गया, भर आया। कृष्ण उसकी दशा समझ रहे थे। जामवान और उसके परिवार का आशीर्वाद देकर कृष्ण मणि लेकर गुफा से बाहर आ गए और शत्रुजित से मिलने चल दिए। जामवान और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर कृष्ण मणि लेकर गुफा से बाहर आ गए
और शत्रुजित से मिलने चल दिए। स्वयंतक को दोबारा पाकर शत्रुजित की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में मोह व अहंकार का पर्दा हट गया था। श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उसने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण को भी इस बात समस्त नागरिकों में वे सफल रहे। उन्होंने मुक्त कर लिया। प्रश्न मणि की चोरी। प्रश्न 1, स्वयंतक मणि की क्या विशेषता थी? पेज नंबर 1 पर स्वयंतक मणि एक ऐसा चमत्कारिक रत्न था जिसकी समुचित पूजा करने पर वह निकृष्ट धातुओं को भी स्वर्ण में परिवर्तित कर देता था। प्रश्न 2, शत्रुजित की कृष्ण से शत्रुता क्यों थी? उत्तर, स्वयंतक मणि की सहायता से शत्रुजित ने अकूत संपत्ति एकत्र कर ली थी और वह अभिमानी एवं अहंकारी हो गया था। शत्रुजित कृष्ण से घोर शत्रुता रखता था और उन्हें अन्य यादवों की तरह भगवान मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी संपत्ति वैभव विलास में उड़ा रहा था। दूसरी ओर कृष्ण उसकी संपदा का बड़ा भाग राजहित में लगाना चाहते थे, जिसके लिए शत्रुजित बिल्कुल तैयार नहीं था। कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए शत्रुजित ने क्या किया? उत्तर, कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए शत्रुजित ने एक षड्यंत्र रचा। उसने मणि अपने भाई प्रसेनजीत को देकर उसे जंगल में सूर्य देवता की पवित्र गुफा में रख देने के लिए कहा। प्रसेनजीत के जाने के बाद शत्रुजित ने पूरी द्वारका में इस बात का प्रचार कर दिया कि कृष्ण ने उसकी स्वयंतक मणि चुरा ली है। कृष्ण छली और कपटी है। जामवान कौन था? कृष्ण को पहचानने के बाद उसकी क्या दशा हुई? जामवान रामायण काल का एक रीछ था। उसने तुरंत प्रभु को दिया वायदा याद आ गया कि मैं द्वापर युग में तुमसे एक बार फिर मिलूंगा। श्री कृष्ण से मिलने के बाद उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। शरीर पुलकित हो उठा। उसके आनंद की सीमा ना रही। हर्षातिरेक से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयंतक मणि कैसे प्राप्त की? उत्तर, स्वयंतक मणि की खोज में श्री कृष्ण शिकारी के भेष में जंगल पहुँचे, जहाँ एक अद्भुत गुफा में उनकी भेंट एक जामवान नामक रीछ से हुई, जिसने आदरपूर्वक उन्हें वह स्वयंतक मणि प्राप्त हुई।